हमारा मुखिया हमारी पंचायत। अब शुरू होने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा खुलासा। हमारा मुखिया हमारी पंचायत में लोग चाहते हैं हमारा पंचायत सबसे अच्छा हो। लोग जानना चाहते हैं हमारे मुखिया और हमारे बोर्ड सदस्य की नीतियां क्या हैं, नियति क्या है और नीयत क्या है। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जो है बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो गया है और आपको बता दें जानकारी के लिए कि इस बार जो है कोरोना को मद्देनजर रखते हुए बिहार में पंचायत चुनाव 11 चरणों में किया जाना है। बहुत से चरणों के चुनाव जो है हो चुके हैं, नतीजे भी मेरे और आपके सामने आ गए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि इस वक्त जो है यानी कि 24 नवंबर को 8वें चरण के चुनाव होने बाकी है, जो कि झंझारपुर प्रखंड और लखनऊ प्रखंड के हैं। इसी बीच जो है हम लोग हर पंचायत में जाकर देख रहे हैं कि जोरों शोरों से पंचायत चुनाव का चर्चा है। सभी गली के जितने भी लोग हैं, रोड पर लोग हैं, सभी जनसंपर्क में जुट गए हैं और सभी लोगों के मन में जो है इस बार हलचल है और सभी के मन में कहीं ना कहीं ये भी है कि इस बार जो है हम लोग ऐसा नेता चुनेंगे जो सच्चे हो, ईमानदार हो और शिक्षित हो। इसीलिए सारे लोग भी जागरूक हो चुके हैं और सभी के मन में हलचल है। इसी बीच जो है हम लोग हर क्षेत्र में जाकर, हर पंचायत में जाकर वहाँ के उम्मीदवारों से बातचीत करते हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो निवर्तमान में चाहे जिला परिषद है, मुखिया है या फिर अलग अलग जो भी कैंडिडेट हैं, उन्होंने इन 5 सालों में कितना काम किया है। इसी बीच जो है आज हम लोग क्षेत्र संख्या 49 के रैयाम पश्चिमी पंचायत आए हुए हैं, जहां पर हमारे साथ क्षेत्र संख्या 49 के जिला परिषद अगिनदेव पासवान है। उन्होंने अपना नामांकन सफलतापूर्वक करवा लिया है और अभी जो है जनसंपर्क में जुट गए हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। तो इनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो वादे कर रहे हैं वो वादे पूरे होंगे या नहीं। साथ ही उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपने जो इस बार जो नामांकन करवाया है, क्या सोचकर राजनीति मैदान में आए हैं और अगर जो क्षेत्र संख्या 51 की जनता आपको चुनती है तो उनके लिए इन 5 वर्षीय योजना के तहत सबसे पहला योजना आपका क्या होगा। पहले तो अगिनदेव जी स्वागत करना चाहूँगी अपने चैनल। आपको भी स्वागत करते हैं, न्यूज़ 24 को भी। जो ये आवाज़ जहाँ तक जाए उसे पहुँचाने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम जो आए हैं कुछ समस्या लेकर के, बहुत जन समस्या है पंचायत के अंदर। तो हम 11 से 16 तक में मुखिया थे, 2011 से 16 तक में। तो जितने भी जनसंख्या हम लोग को तो सारा जानकारी है, जो पब्लिक का क्या कष्ट है क्या नहीं है, उस पे सरकार को भी कहते रहें जो सरकार किए हैं, और आधे अधूरे जो काम बाकी है उससे निवेदन सरकार से करते हैं कि हमारी आवाज़ को सुने और जितने जनता का जन समस्या है वो भी सुने, क्योंकि जनता चुनते हैं प्रतिनिधि को। अभी मैं जिला परिषद से उम्मीदवार हूँ, क्षेत्र संख्या 49 से, और जहाँ तहाँ गए अपने क्षेत्र में संतनगर, काको, इमादपट्टी, ओलीपुर, इस सब में जो है सो बहुत सारे समस्या है। जो कि मान लीजिए जहाँ हरिजन बस्ती है उन लोग को वहाँ पे मुखिया जो है सो कहीं नाले पे चल रहे हैं तो ना पानी से निकल करके उसको रोड पे आना पड़ता है। किसी को बेटी के शादी में यहाँ तक होता है कि गाड़ी भी घर पे नहीं जाते हैं। तो हमने कई मीडिया वाला से ये चीज़ को सवाल किए, जो आप लोग जो है सो कम से कम गरीब को कम से कम आवाज़ उठाया कीजिए। तो हम लोग को बात सुनने वाले कोई नहीं होते हैं। जबकि आपको यहाँ अब्दुल्ला टोला है काको पंचायत में, वहाँ पे समस्या वहाँ के सारे लोग बताए, जो आप जो आए हैं नेता बनने के लिए, सो देखिए हम लोग को समस्या क्या है। तो यही इनके चलते हम लोग कई मीडिया वाले को बताए जो भैया थोड़ा आइए वहाँ का जनता को समस्या सुनिए। जैसे कल जो है सो न्यूज़ 24 को सुषमा जी गए हुए थे, वो सारी चीज़ों के लिए अवगत कराएंगे। मेरा यही है सबसे शिक्षा के दौर, शिक्षा का सुधार वहाँ पे नहीं है, कोई मदरसा मकतब नहीं है। ये बेचारे लोग बरसात के समय में जो है सो अपना मदरसा खोले हुए, वहाँ पे सरकार जो आंगनबाड़ी केंद्र का पैसा हर एक पंचायत में दिए, जबकि हम लोग अपने पंचायत में बना दिए हैं।
लेकिन काको पंचायत में ऐसी समस्या, 400 मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, 500, उन लोग को 2 किलोमीटर वोट कर गिराने के लिए जाना पड़ता है और बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग गए, आपको वोट के समीक्षा के लिए गए तो आपको जो है सो ये संत नगर पंचायत में इमादपट्टी, ओलीपुर, बनौर ये सब पड़ता है, वहाँ भी बहुत सारे रोड तोड़ का समस्या है। तो इसके लिए हम लोग जो है सो चाह रहे हैं, जो वादा करके गए हैं तो वो तो वादा वाला हम लोग को अभी नया में कैंडिडेट को झेलना पड़ रहा है। बहुत सारी समस्या है, जैसे स्वास्थ्य के लिए देखिए कई जगह उप स्वास्थ्य केंद्र बना दिए हैं, न तो वहाँ पे नर्स का पता है न डॉक्टर का पता है। कहाँ से लोग जाएंगे उपचार करने के लिए? जो गरीब है करा रहा है। सरकार ने योजना बनाए 5 लाख का योजना तक जो है सो हम लोग फ्री में मुफ्त में देंगे, लेकिन उस गरीब तक पहुँच नहीं है। इस समस्या के लिए कितने आदमी दवा दारू के लिए मर जाते हैं। और समस्या ये है, जो मान लीजिए रास्ते पेरा का तो बहुत समस्या है, साथ ही बहुत पुराना लोग सब ऐसे हैं जो वृद्धा पेंशन में जो है सो उसको पहले नाम मिलता था। जब से आपको ये पासबुक और आधार कार्ड का समस्या दिया है, उस रोज से कई आदमी को नाम कट चुका है। वो लोग बेचारे बूढ़ पुराने आदमी करा रहा है, जो पहले मिल रहा था अभी नहीं मिल रहा है। 80 वर्ष के, जो 70 वर्ष के हो चुका है, वो कई बार अप्लाई किए, उसका जो है सो अभी निदान नहीं हो रहा है। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या। जैसे जल नल जो है, जल नल में सरकार बोले हुए थे जो मुखिया जो वार्ड जो है सो नहीं कंप्लीट कीजिएगा उसका नामांकन रद्द होगा, उसके खिलाफ FIR होगा। तो हमने 8वीं चरण के चुनाव लड़ रहे हैं। 8वीं चरण से पहले भी चुनाव हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार का जल नल पर ध्यान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसका समस्या जो समाधान करने का भी हम लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो वो सारी समस्या हम लोग के ऊपर आ रहे हैं। जो आप लोग भी वैसे होंगे, वादे करके जाते हैं, वादे वोट लेकर के जीत जाते हैं, लेकिन हम लोग को, जनता को देखने वाले नहीं है। मैडम यही कहना चाहते हैं कि जनता को, जो मान लीजिए गरीबी परिवार से है, उसको जितना समस्या है, जैसे कि आधार कार्ड है, आधार कार्ड में कितने बच्चे को नाम छूट सका है, उस नहीं जुड़ा रहा है। जैसे आपको अभी जो है सो अनाज मिल रहा है, राशन कार्ड मिल रहा है, उस राशन कार्ड में जो है सो 2 आदमी का नाम है, बाकी 6-7 बच्चे का नाम गोल है। उसके लिए ऐसा हिसाब होना चाहिए। डीलर सबको प्रभार दिए थे जो इसकी समस्या सुना जाए। कहीं सुन रहे, बेचारे गरीब लोग दौड़ रहे हैं, कहीं कुछ समस्या सुनने वाला नहीं है। आपने कहा कि जब हम लोग क्षेत्र संख्या 49 के अलग अलग पंचायत में जाते हैं तो बहुत सी समस्याएं देखने को मिलता है। इस बात पर मैं भी एग्री हूँ कि जब हम लोग क्षेत्र संख्या 50 के कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो रोने लगे और कहने लगे कि हमारे पास जो है ना घर है, ना मकान है, ना खाने को रोटी है। अगर हम लोगों को अनाज भी मिलता है तो जो बच जाता है, सड़ा गला अनाज मिलता है, जिसका कुछ भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। और शिक्षा की बात करें तो वहाँ पर हमने सर्च किया, वहाँ पर हमने देखा खुद भी जाकर अलग अलग मोहल्ले में, तो ना तो एक भी मदरसा है और ना ही एक स्कूल है जिसमें जाकर शिक्षा लोग जिसमें बच्चे शिक्षित हों। कहने को कह सकते हैं कि जो आज़ादी के इतने साल बाद भी जिस मोहल्ले में, जिस गांव में एक स्कूल तक नहीं है, वहाँ पर क्या विकास होगा। इसके साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी अगिनदेव जी कि इस बार जो है क्षेत्र संख्या 49 में बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने जिला परिषद के लिए अपना नामांकन करवाया है। उसमें बहुत से जगह जो है आपका नाम भी सुनने को मिल रहा है। लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भी है कि इस बार जो है एक अगिनदेव जी को हम लोग जिताएंगे, और आप पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं। आपके जुबान से ये पूछना चाहूँगी, सुनना चाहूँगी कि आप में ऐसा क्या खास बात है जो क्षेत्र संख्या 49 की जनता इस बार आपको मौका देना चाहेगी? जी जी, देखिए सबको जो है सो आज मान लीजिए हम 11 से 16 तक मुखिया थे, एक भी जनता को हम अपने यहाँ झंझारपुर जाने नहीं दिए काम के लिए। उसके बाद यही जनता जो मेरे ग्राम पंचायत रैयाम पश्चिमी का जो जनता है, उस सारे जगह सबको बेटी रोटी का सवाल है, सबको सब जगह कुटुम कुटमारे हैं। तो यही लोग आवाज़ उठाए, जो मुखिया जी आप चुनाव लग रही है जिला परिषद से, ये लोग सारे आदमी माने हमको जो है सो मदद कर रहे हैं। लोगों का कहना है इस बार जी, कि आप खड़े हो। जी जी, इसलिए जो उस लायक कोई कैंडिडेट है नहीं आपके सिवा। तो यही हमारे यहाँ के समाज लोग गए और प्रचार प्रसार में भी जाते हैं दूसरे जगह, जैसे झोवा, टडिया, कोठिया, नरवार, संत नगर, इस सब में जो जाते हैं तो सबको जो जैसे
कर कुटमैती है तो वो लोग बोलते हैं, जो वो लोग मदद भी करते हैं, चलिए हम लोग चलेंगे आपके साथ में, महिला पुरुष सब जाने के लिए तैयार होते हैं और सभी जाते हैं मदद मांगने के लिए। वही मेरा कर्तव्य देख करके जो अच्छे कैंडिडेट हैं, चलिए हम लोग मदद मांगते हैं। ये चीज़ तो हमने भी देखा है कि जब आप कहीं भी जनसंपर्क के लिए जाते हैं, लोगों के घर जाते हैं कि वोट मांगने के लिए, आप अपनी बात रखते हैं, तो सैकड़ों की संख्या में जो है डेली लोग आपके साथ जाते हैं। और नामांकन, खास करके नामांकन वाले दिन भी हमने देखा था कि बहुत से वहाँ पर जो है आपके समर्थक थे, और सभी के मन में यही है कि इस बार जो है हम लोग शिक्षित नेता को चुनेंगे। जी, तो वही के चलते 7-8 हज़ार पब्लिक को हम व्यवस्था किए हुए थे जो नामांकन के समय में। सो तो मैडम आप देखिए लिए थे। वही कारण है, सभी को, जनता को पता है जो ऐसा कैंडिडेट इस बार हम लोग को नहीं मिलेगा। और हमने जो वादा कर देते हैं कहीं पे, तो हम ऐसा वादा किए जो हम नहीं भी जीत पाएंगे तो आप तो पर भी आप समाज जितने हैं, क्षेत्र संख्या 49 के हो या 50 के हो, जहाँ का भी हो, हम ऐसा अभियान चलाएंगे जो सरकार जो काम भी नहीं ध्यान देते हैं उस पे अमल आप लोग का साथ चाहिए, तब ये विकास होगा, ऐसा करके कहते हैं। आपने कहा कि मैं जो लोगों से वादा करता हूं, चाहे मैं जीतूं या नहीं जीतूं, तो भी उन वादों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। इसी भी सर एक सवाल ये है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो अलग अलग पंचायत में जाकर, अलग अलग मोहल्ले में जाकर जो कैंडिडेट होते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं लोगों से वोट मांगने के लिए, और वोट खरीदते हैं। अगर बात करें खरीदने की, तो कुछ लोग जो है लोभ लालच देकर भी वोट अपने तरफ खींचते हैं, खरीद लेते हैं। तो जब कैंडिडेट को पंचायत के लोग, क्षेत्र के लोग जिता देते हैं तो उन वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं। लोगों का ऐसा भी आरोप रहता है कि अगर हम लोगों को समस्या होती है तो सुनते नहीं हैं, अनदेखा कर देते हैं। तो अगिन देव जी, आपसे क्या उम्मीद की जाए कि उन वादों को पूरा करेंगे या फिर वादे छूट जाएंगे? ये जितने भी वादे करके आए हैं वादे पूरा करेंगे। हमने ऐसा भी वादा किया है जनता से जो आपको वहाँ पे जो है सो हर एक पंचायत में जहाँ भी मोहल्ला है वहाँ पे मेरा शिकायत पेटी का रहेगा। नहीं तो सारे 49 क्षेत्र में जो है सो हमने अपना कार्ड दे दिए, विजिटिंग कार्ड, उस पे जो है सो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग को यहाँ मेरे यहाँ आने का मौका नहीं दूंगा, मैं वैसा खर्च करता हूँ। सीधा फ़ोन से संपर्क होगा, हम पहुँचेंगे आपके समस्या के लिए। जैसे अब ये तुरंत एक आदमी इलाज के लिए चंदा मांग रहे, तुरंत फ़ोन आया मेरे अथी पे, निर्भापुर चौक पे एक राम बस्ती है, तो उनको मैंने आपके सामने में सुने होंगे शायद मैडम, जो हम उसको बोले जो 1100 रुपया चंदा में मेरा भी दे देना, बिना गए आपने पैसे दिलवा? जी दिलवा दिए हैं। तो वहाँ से एक सरपंच है, अभी भी निवर्तमान पंचायत सरपंच है, वही राम प्रसाद पासवान है, जो हमें कहा जो मुखिया जी इलाज के चलते बेचारी मर रहे हैं, सो उसको इलाज का पैसा इकट्ठा हो रहा है। हम लोग भी 500, 200, 100 करके दिए। तो हमने कहा जो मधुबनी ले जाना है कि दरभंगा ले जाना है, जब मुफ्त में सरकार का इलाज करता है तो ये समस्या क्यों नहीं सरकार सुनता है? जो भाई आखिर गरीब आदमी कहाँ से पैसा लेंगे? अभी हम लोग इकट्ठा करते हैं चंदा जुटाने के लिए। ऐसा ही बहुत सारी समस्या है। जो स्वास्थ्य पे सरकार ध्यान दे, शिक्षा पर ध्यान दे। किसी बच्चे को एडमिशन नहीं हो रहा है तो बच्चे का बदले जो है उसके गार्जियन के साथ दुरुपयोग किया जाता है, कि चाहे पैसा के बदौलत चाहे कुछ के बदौलत। तो ये सब हमारी समस्या में नहीं रहेंगे, जो जनता से वादा किए हैं करके निभाएंगे। इसी बीच अगिन देव पासवान जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगी कि अगर क्षेत्र संख्या 49 की जनता इस बार आपको मौका देती है, जिताती है, तो इन पंचवर्षीय योजना के तहत सबसे पहला योजना आपका क्या होगा? जहाँ समाज का सबसे प्रमुखता होगा योजना, वही हम करेंगे। समाज से पूछ करके करेंगे, हर एक क्षेत्र के जनता से पूछ करके करेंगे जो सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ पे है। हमारी निगाह सबसे पहले है जो शिक्षा में सुधार हो। शिक्षा? जी, शिक्षा पर है, उसके बाद स्वास्थ्य पे है, और जल के बारे में तो नल के बारे में कहिए दिए हैं। जो इतना में यदि सरकार चाहते, 16-17 लाख का योजना है, अगर उसमें मैडम चाहते, ये लोग सरकार लोग चाहते, तो ये सब समस्या जो है उसमें जो है प्रत्येक घर में आपको चापाकल लग जाता, जिससे गरीब खुश हो जाता है। अभी इतना 16-17 लाख की योजना चल रहा है, अभी हम लोग को देखिए 9 नंबर वार्ड से कर दिया है 13 नंबर वार्ड में। हम लोग को खुद जो आपको वार्ड सदस्य थे, उन्होंने सोचा कि ये तो हमें वोट देगा नहीं, तो चलो भाई दूसरे जगह दे देते हैं, जबकि 9 नंबर का सारे सबूत है, डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पूरा नहीं हो पाया।
इन्होंने कहा कि अगर मैं जीतूं या नहीं जीतूं, लेकिन जितनी भी मेरे पंचायत की या फिर मेरे घर के आसपास की या फिर क्षेत्र की जितनी भी समस्या होगी, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र संख्या 49 की जनता इस बार मुझे मौका देती है तो सबसे पहला काम मेरा शिक्षा और स्वास्थ्य पर होगा। साथ ही इन्होंने कहा जितनी भी समस्या होगी मैं उनको पूरा करने की कोशिश ज़रूर करूंगा। इन्हीं के जुबानी जो है हम लोग एक चीज़ और पूछेंगे कि आपके जो इतने समर्थक हैं और पंचायत वासी हैं, उनसे चुनाव के दौरान आप क्या अपील करना चाहते हैं? क्षेत्र संख्या 49 के जनता से अपील हम करबनि जे वादे केलहुँ हन ओ अहाँ सबसँ निभायब, सबके साथ सबके सम्मान देव। एहि दुआरे हमरा जे छै से क्रम संख्या 3 पर लेटर बॉक्स अछि, ओहिपरमे जे छै से अहाँ सब अपन बहुमूल्य वोट दऽ कऽ हमरा विजय बनाबी। एक बेर मौका दिअ, बहुतोके देलिए 2001 से, लेकिन वो काज नहीं केला। अखन हुनका सबके बात झेलऽ पड़ैया हमरा परमे। ताहि दुआरे भूल भटक सबसँ होइ छै। ताहि दुआरे अहाँ सबसँ हम अपना पंचायतोवासी से निवेदन करबनि जाहि हिसाब से अहाँ सब हमरा खड़ा कऽ के बहुमूल्य अथी समय दै छी। हमरा संगे 100-200 आदमी घूमि रहल छी। हम अहूँ सबके सहयोग से समर्थन दऽ रहल छी। सब क्षेत्रवासी के संगे हम अपना जिला परिषद 49 क्षेत्र के जतेक भी 6टा पंचायत है, जना मान लिया संतनगर, काको, कोठिया, रैयाम पूर्वी, रैयाम पश्चिमी और नरवार के जनता से अपील करे छी जे हमारे मीडिया के माध्यम से जतऽ तक आवाज़ जाए, जतऽ तक अहाँ सब मीडिया के आवाज़ सुनी, ओतऽ से अहाँ सबके मदद करे के लिए अहाँ सब बहुत पुरजोर जोर देने छी हमरा पर। हमरा जीताओ, जे काज हैत प्रमुखता से लेल जायत। सबका सम्मान, सबका धन्यवाद दै छी। जी हाँ, तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ क्षेत्र संख्या 49 के जो जिला परिषद के उम्मीदवार हैं अगिन देव पासवान जी, जिन्होंने कहा कि मैं सिर्फ वादे नहीं करूंगा बल्कि उन वादों को पूरा भी करूंगा। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये पूर्व में जो है मुखिया भी रह चुके हैं और इन्होंने मुखिया पद पे रहते हुए जो है समाज के लिए, पंचायत के लिए बहुत कुछ विकास का काम किया है। अब देखना ये होगा कि अगर आप लोग इनको चुनते हैं तो इन 5 सालों में कितना विकास का काम करते हैं। हम भी आपसे बार बार यही अपील करते हैं कि अपना मत का प्रयोग ज़रूर करें और सोच समझ कर करें। और चुनाव कुछ ही दिन बाद आपके पंचायत में है, तो इसीलिए अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें और सोच समझ कर करें, ताकि ऐसा नेता चुने, चाहे वो जिला परिषद हो, मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड मेंबर हो या पंचायत समिति। समाज का विकास करिए, क्षेत्र का विकास करेंगे और आपके दुख में सुख में आपके साथ हमेशा रहेंगे। इसीलिए सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन गणेश कुमार के साथ मैं सुषमा ठाकुर, बिहार 24 सच से सामना।